राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2021 में होलाष्टक कब है और होलाष्टक में ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपको धन लाभ हो, और साथ ही होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें। बंधुओं, होलाष्टक क्या है? होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लग जाते हैं। बंधुओं, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू होकर होली के दिन तक होलाष्टक माने जाते हैं। बंधुओं, कहा जाता है कि होलाष्टक में कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, प्रॉपर्टी खरीदना या मुंडन करवाना। कोई भी शुभ कर्म होलाष्टक के दिनों में नहीं किए जाते। कहा जाता है कि होलाष्टक के दिन जले बले गिने जाते हैं। बंधुओं, हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में होली एक पावन त्योहार है। बंधुओं, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष के होलाष्टक फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाएंगे, जो कि 22 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगे। बंधुओं, होली से 8 दिन पूर्व शुभ कार्यों के करने की मनाही होती है। होली से पूर्व के इन 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यता के अनुसार जब होलाष्टक चल रहा होता है, तब शादी करने, वाहन खरीदने, घर खरीदने या किसी भी अन्य मांगलिक कार्य को करने की मनाही होती है। लेकिन आप इस होलाष्टक में भगवान की पूजा पाठ, उनका स्मरण, भजन इत्यादि कर सकते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, होलाष्टक अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य को निषेध माना जाता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ होता है। होलाष्टक के अशुभ होने के 3 कारण बताए गए हैं। इसके संबंध में 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली भगत प्रहलाद की और दूसरी कामदेव से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, वो भगत प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और जल गई, जबकि भगत प्रहलाद बच गए। रतिपति कामदेव कहते हैं, देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए कई दिनों में कई तरह के प्रयास किए। तब भगवान शिव ने फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि को कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति ने उनके अपराध के लिए शिव जी से क्षमा मांगी। तब भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवित देने का आश्वासन दिया। बंधुओं, कहा जाता है कि होलाष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता, लेकिन इन 8 दिनों में मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है। ऐसे में मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है। इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन, हवन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। बंधुओं, अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य के निर्णय की क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है।
इसके अलावा यदि आप होलाष्टक के दौरान कुछ खास उपायों को करते हैं तो आप कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, संतान के लिए यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होलाष्टक में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा करे। इस दौरान हवन भी करे जिसमें गाय का शुद्ध घी और मिश्री का इस्तेमाल करे। इस उपाय को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आप करियर में सफलता चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय करें। घर या ऑफिस में जो तिल शक्कर से हवन करवाएं। ऐसा कर आपके करियर में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आप जिस भी फील्ड में काम शुरू करेंगे आपको आसानी से सफलता मिलेगी। बंधुओं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो होलाष्टक में इस उपाय को अवश्य करें। कनेर के फूल, गांठ वाली हल्दी, पीली सरसों और गुड़ के द्वारा अपने घर में हवन करें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ होगा। बंधुओं, यदि आपके हालात अर्थात आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये जाप करने के बाद गुग्गल से हवन भी करना ना भूलें। ऐसा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। बंधुओं, सुखमय जीवन जीने के लिए अर्थात यदि आपके जीवन में बहुत दुख है तो आप होलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपकी लाइफ सुख सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएगी। बंधुओं, होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत उपवास करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान करें। आपको लाभ होगा। बंधुओं, होलाष्टक में क्या ना करें। होलाष्टक के दिनों में विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों नए घर में प्रवेश करना भी संभव नहीं है। इसके साथ ही भूमि पूजन भी इन दिनों ना करें। नवविवाहिता को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए। जबकि दुर्भाग्यवश इन दिनों किसी की मौत हो जाए तो अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजा करवाई जाती है। इसके साथ ही इस दौरान किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ कर्म नहीं किए जाते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।